आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर वॉल डिज़ाइनिंग बताने वाला हूँ। शेयर वॉल बेसिकली होता क्या है, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, देन शेयर वॉल डिज़ाइन करेंगे। देखिए, शेयर वॉल बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक ये वॉल ऑफ कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट, मतलब कंक्रीट वॉल है रेनफोर्समेंट के साथ। ठीक है, अब कंक्रीट वॉल हमें क्यों देना पड़ेगी? कंक्रीट वॉल देने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होती है कि वॉल के ऊपर लोड अप्लाई हो जाता है। ठीक है, मतलब जनरली अगर हम बिल्डिंग फ्रेम की बात करें तो बिल्डिंग फ्रेम में बीम्स एंड कॉलम्स पे लोड आता है, स्लैब के थ्रू बीम में ट्रांसफ़र होता है, बीम के थ्रू ट्रांसफ़र होता है कॉलम्स में। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लोड को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो वैसे ही कई बार वॉल भी हमें बनानी पड़ती है बिल्डिंग में जिस पे लोड आता है और वो ट्रांसफ़र होता है अदर एलिमेंट्स में। तो ये हमें बेसिकली कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है हमको लिफ्ट एरिया में, जिस जिस पोर्शन पे हम लिफ्ट देते हैं। कि जैसे अगर एक एग्जांपल लूँ कि सपोज़ ये एक पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में मेरे को लिफ्ट देना है। तो यहाँ पे जो लिफ्ट होगा, अब जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ रन करेगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि लिफ्ट इधर से स्टार्ट होकर सीधा इधर ही एंड एंड हो जाएगा। नहीं, जब ये इस पॉइंट, इस फ्लोर से इस फ्लोर में पहुंचेगा तो एक हाइट को कवर करेगा, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर से कवर होते होते ऊपर तक पहुंचेगा। तो इस बीच में जो बीच पोर्शन है, इस बीच पोर्शन में जो लिफ्ट का लोड है वो किसके ऊपर आएगा? वो वॉल के ऊपर आएगा। तो उस केस में हमें मालूम है कि वॉल के ऊपर लोड आ रहा है, तो वॉल हम नॉर्मल वॉल नहीं बना सकते कि ब्रिक वॉल बना दिया। वॉल हमें किसकी बनानी पड़ेगी? कंक्रीट की वॉल बनानी पड़ेगी, जो कि क्या करेगा? उस लोड को बियर करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है शेयर वॉल का कि कभी भी अगर कोई ऐसी वॉल हमको बनानी पड़ जाए जिस पर लोड अप्लाई हो तो उसको हमें कंक्रीट की बनानी पड़ती है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें उस बिल्डिंग में वो पोर्शन डिफाइन करना होता है, उस पोर्शन को देखना होता है जिस पोर्शन पे हम शेयर वॉल देने वाले हैं। जैसे सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये पोर्शन पे शेयर वॉल देना है, ये इतना पोर्शन हमारा लिफ्ट पोर्शन है। तो मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा और इसको अभी राइट नाउ व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली करूंगा एंड देन इसको आइसोमेट्रिक व्यू करूंगा। तो देखिए ये हमारा लिफ्ट पोर्शन आ चुका है। अब हमें देखिए जिस पोर्शन पे भी लिफ्ट देना था वो तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? प्लेट सप्लाई करना है। यहाँ पे शेयर वॉल के लिए एलिमेंट डिफाइन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ज्योमेट्री टूल बार में आपको ये टूल दिख रहा होगा। इस टूल का नेम है ऐड सरफेस। शेयर वॉल डिजाइन करने के लिए आपको सरफेस टूल को यूज करना पड़ेगा। ऐड सरफेस में हम क्या करेंगे? हम सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ये देखिए 4 पॉइंट्स आप डिफाइन करेंगे। और 4 पॉइंट जैसे देखिए मैंने 4 पॉइंट डिफाइन किया, लास्ट में आप फिर से फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सरफेस इधर क्रिएट हो चुका है। ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है तो ये शो कर रहा है कि सरफेस क्रिएट हो गया है। मैं राइट क्लिक करके 3D रेंडर करके आपको दिखाऊंगा तो आपको देखिए दिखेगा कि इधर पे एक सरफेस आ चुका है। सिमिलरली एक सरफेस मेरे को इधर ड्रॉ करना है तो मैंने ये सरफेस ऐसा ये ड्रॉ कर लिया। फिर अगेन मेरे को करना है तो मैंने ये सरफेस को भी क्या किया? ड्रॉ कर लिया। तो देखिए ये 3 सरफेसेस मैंने बना लिए। सेम पैटर्न में आप ऐसे और भी सरफेसेस ऊपर बना सकते हैं, बट राइट नाउ अभी मैं सरफेसेस सिर्फ 3 ही बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं नंबर ऑफ सरफेसेस को इंक्रीज करूंगा तो एनालिसिस में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्यों? देखिए क्या होता है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जब हम सिलेक्शन टूल बार में सरफेस कर्सर टूल को लेकर इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे जो सरफेस है इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट में ये डिवीजन करके शो कर रहा होता है। तो एक्चुअली में होता है क्या कि इस कंप्लीट सरफेस को ये छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइड करके रखता है, जस्ट लाइक ए मैशिंग। जैसे आप आगे जाके आपने अगर फाउंडेशन पढ़ा है तो फाउंडेशन में आप देखेंगे हम राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन जब करेंगे तो उसमें हम मैशिंग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये जो सरफेस है ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जब इसको एनालाइज करने के लिए बोलेंगे तो एनालिसिस में भी ये क्या करेगा? टाइम ज़्यादा लेगा। तो इसलिए मैं अभी 3 सरफेसेस को ही डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। आप पूरे भी कर सकते हैं, बस यही है कि एनालिसिस में टाइम एक्स्ट्रा लेगा। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप जिस फ्रेम को भी स्टैट की फाइल, आपकी जैसे स्टैट की ये फाइल है, जैसे हमने देखा है फ्रेम फ्रॉम ऑटोकैड फाइल का नेम है। तो आपको कभी आपको पता है कि आपने स्टैट में ये फ्रेम बनाया। अब इस स्टैट में फ्रेम को बना के आप किस में लेके जाएंगे? आरसीडीसी में लेके जाएंगे, जिधर आप क्या करेंगे? बीम एंड कॉलम को डिजाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आप शेयर वॉल डिजाइन करें उसी बिल्डिंग पे तो आप उस पर्टिकुलर शेयर वॉल की फाइल सेपरेट रखिए। मतलब अभी अगर मैं ये फाइल को सेपरेट रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे फाइल में जाकर सेव एज करूँगा और सेव एज करूँगा, इसको नेम मैं सपोज दे देता हूँ फॉर शेयर वॉल
फाइल, सपोज शेयर वॉल के लिए मैंने एक फाइल बना ली, ठीक है, स्टैट की फाइल। तो इसको आपको सेपरेट बना के रखना है। आप क्यों बना के रखना है, क्या पर्पस है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमने शेयर वॉल के लिए एक सेपरेट फाइल बना लिया है। जो हमारा ओरिजिनल फाइल था वो एज इट इज़ है, उसको आपको चेंज नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे ये शेयर वॉल तो हम दे चुके हैं। अब हम व्यू में जाके वापस से होल स्ट्रक्चर ऑन करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर हमें शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें इस शेयर वॉल को थिकनेस देना है। तो थिकनेस कहाँ से देते हैं हमको पता है, जनरल में प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, और प्रॉपर्टीज़ में आप देखेंगे इधर पे थिकनेस का ऑप्शन है, आपको थिकनेस पे क्लिक करना है। अब थिकनेस पर, सरफेस थिकनेस पर क्लिक करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट हमारा सरफेस एलिमेंट है। तो यहाँ पे हमें थिकनेस कितना देना है, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि 4.5 इंच हमें थिकनेस देना है, मतलब 115 mm में चाहिए है, तो 0.115 हमने क्या कर दिया, मीटर इसमें थिकनेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। 230 mm इक्वल्स टू हमारा 9 इंच होता है, और एंड 4.5 इंच हम राउंड फिगर में 0.115 मीटर ले सकते हैं। तो मैंने ये मीटर में ले लिया है और इसको ऐड कर दिया। इसको ऐड करने के बाद इस सरफेस थिकनेस को असाइन करना है, तो इसको आप असाइन टू व्यू करेंगे। तो असाइन टू व्यू जैसे ही करेंगे तो ये असाइन हो चुका है। अब असाइन करने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, अब देखिए ये जो सरफेस आपने यहाँ पे अप्लाई किया, अब इस सरफेस का लोड भी तो आएगा। इस सरफेस का लोड आएगा जो कि ड्यू टू ग्रेविटी, सेल्वेट हम बोल सकते हैं इसका। ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन पे। तो इसका सेल्वेट हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेल्वेट कैसे अप्लाई करेंगे, आप लोड्स एंड डेफिनेशन में आ जाएंगे, डेफिनेशंस में जाएंगे, रेफरेंस लोड डेफिनेशन में आएंगे, और इधर डेड लोड आप देख रहे होंगे, डेड लोड। तो आप डेड लोड पे क्लिक करेंगे एंड देन क्या क्लिक करेंगे आप, ऐड। अब देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सेल वेट हमको है। तो ये सेल वेट आप अगर असाइन टू व्यू कर भी देंगे तो ये सेल वेट अप्लाई नहीं होगा। क्यों, देखिए आपको दिखा भी है यहाँ पे, असाइन टू सिलेक्टेड बीम ऑब्लिक प्लेट्स, मतलब ये सेल वेट सिर्फ प्लेट्स एंड बीम में अप्लाई होगा, सरफेस में नहीं होगा। तो आपको अगर सरफेस का सेल वेट अप्लाई करना है, ये सरफेस है हमारा, तो आप यहाँ पर डेड लोड में जाइए, ऐड क्लिक करिए, और इधर पे किधर जाएंगे, सरफेस लोड्स पे आएंगे। सरफेस लोड आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, ये सेल्फ वेट लोड। तो सेल्फ वेट लोड ये वाई डायरेक्शन पे -1 फैक्टर के साथ ऐड करेंगे, और इस सेल्फ वेट लोड को आप क्या करेंगे, असाइन टू व्यू कर देंगे। तो ये देखिए सेल्फ वेट लोड इसमें अप्लाई हो चुका है। अब लोड भी आपने लगा दिया है। अब लोड लगाने के बाद हम लास्ट जो प्रोसीजर था वो क्या था कि हम एनालिसिस में जाके एनालिसिस को क्या करते थे, रन कर देते थे। बट राइट नाउ अभी हमें एनालिसिस को रन नहीं करना है, हमें इसमें अभी शेयर वॉल डिज़ाइन करना है। तो एनालिसिस ऑब्लिक प्रिंट ऑप्शन के जस्ट नीचे आपको डिज़ाइन ऑप्शन दिख रहा होगा। आप इसको ऑप्शन को पिक करने के बाद किस में जाएंगे, आप शेयर वॉल में जाएंगे। अब जब आप शेयर वॉल में जाएंगे तो देखिए जो सरफेसेस हैं, 3 फर्स्ट सरफेसेस, वो सरफेसेस आपको यहाँ पे देखिए लिस्ट में दिख रहे हैं कि आपको इन्हें क्या करना है, डिज़ाइन करना है। अब देखिए इसके जस्ट नीचे आप देख रहे होंगे एक अलग से डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा, जिसमें आपको ये सिलेक्ट पैरामीटर, डिफाइंड पैरामीटर एंड कमांड, ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब पैरामीटर क्या है, पैरामीटर क्या है कि जैसे स्टैड आरसीडीसी, आपने स्टैड आरसीडीसी में बीम कॉलम डिज़ाइन किया है, बीम डिज़ाइन हो, चाहे कॉलम डिज़ाइन हो, चाहे फाउंडेशन डिज़ाइन हो, आपने ये जो भी ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन किया है, ठीक है, उसमें पैरामीटर्स दिए हैं। मतलब उसमें हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करते थे कि कंक्रीट का ग्रेड हमें क्या यूज़ करना है, स्लैब का ये ग्रेड क्या यूज़ करना है, बीम का ग्रेड क्या यूज़ करना है, सॉरी कंक्रीट का ग्रेड क्या यूज़ करेंगे, रेनफोर्समेंट का ग्रेड क्या रहेगा, मिनिमम बार डाया क्या रहेगा, मैक्सिमम बार डाया क्या रहेगा, ये सारी डिटेल हमें देनी पड़ती थी। उस डिटेल को या उस पैरामीटर को देते थे, उसके बाद ये क्या करता था, हमें क्या करता था, ये शेयर वॉल डिज़ाइन करके देता था। तो बेसिकली ये जो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो इसमें बता रहा हूँ, ये आपको तभी शेयर वॉल आप डिज़ाइन तभी करें जब आप स्टैड प्रो के जो पहले के वीडियोस हैं वो पूरे देख चुके हों, आप आरसीडीसी में बीम कॉलम डिज़ाइन कर चुके हों, स्लैब डिज़ाइन कर चुके हों, तब जाके आप शेयर वॉल डिज़ाइन देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर ये समझ में आएगा। आपको पहले ही शेयर वॉल डिज़ाइन नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये शेयर वॉल के लिए ये ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरामीटर्स डिफाइन करना है कि किस किस पैरामीटर को लेके ये शेयर वॉल डिज़ाइन होगा। तो हम यहाँ पर डिफाइन पैरामीटर्स में क्लिक करते हैं। तो डिफाइन पैरामीटर्स में देखिए काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सिलेक्टेड पैरामीटर क्यों नहीं किया सर। तो देखिए सिलेक्टेड पैरामीटर का क्या कॉन्सेप्ट है
कि देखिए जो भी पैरामीटर हैं सारे पैरामीटर यहाँ पे सिलेक्टेड हैं जो हमें शेयर वॉल डिज़ाइनिंग में लगते हैं। लेकिन अगर मैं इस सारे सिलेक्टेड पैरामीटर्स को वापस अवेलेबल पे ले आऊँ, अवेलेबल पैरामीटर में मतलब पैरामीटर अवेलेबल है, आप सेलेक्ट करिए आपको किसको लेके वर्क करना है। तो मैं मेरे को जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करना है वो करना है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। पहला स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें डिफाइन करनी होगी। ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये टू पैरामीटर सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टील का स्ट्रेंथ क्या होगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या रहेगा। फिर देन आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लियर कवर, कवर कितने mm का लेके चलना है, एज में मिनिमम बार साइज, एज में मैक्सिमम एंड मिनिमम बार साइज, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम बार साइज मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जब आप रेनफोर्समेंट देंगे तो मैक्सिमम कितने डाया का बार देंगे, ये मैं ऐड कर लेता हूँ सपोज अगर हमें करना है। हॉरिजॉन्टल मिनिमम बार साइज ये ऐड करना है तो ये ऐड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे हम पैरामीटर्स दे सकते हैं। टू लेयर रेनफोर्समेंट, सिंगल सेलेक्ट रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब इसमें टू लेयर चाहिए सिंगल लेयर चाहिए, ये डिटेल अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। पर देखा जाए तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स में जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपने अगर नहीं भी लेते हैं, सपोज हॉरिजॉन्टल मिनिमम मैक्सिमम नहीं भी लेते हैं, तो ये डेटा जो है ये एज पर IS 456 कोड खुद ही पिक कर लेगा। मतलब आपने यहाँ करंट कोड IS 456 के पिक किया हुआ है, तो जो IS 456 कोड है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये खुद ही इनका डेटा पिक कर लेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये पैरामीटर को सिलेक्ट नहीं किया तो इस पैरामीटर के वैल्यूज़ को वो नहीं लेगा, वो लेगा एज पर स्टैंडर्ड लेगा। बट हमें स्टील का कंक्रीट का स्ट्रेंथ, स्टील का स्ट्रेंथ इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इसका डेटाबेस ये खुद से डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप किस ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करने वाले हो, किस ग्रेड का आप कंक्रीट स्टील यूज़ करने वाले हो, ठीक है। तो हमने ये दो पैरामीटर यहाँ पे ऐड किए। मैं एक काम करता हूँ, मैं हॉरिजॉन्टल मिनिमम और मैक्सिमम ऐड करता हूँ बट वर्टिकल मैक्सिमम मिनिमम ऐड नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्टिकल ये खुद पिक करेगा, हॉरिजॉन्टल हमने दे दिया, वर्टिकल ये लेगा, ठीक है। इसको हमने ओके करा। अब जैसे ही आपने सेलेक्टेड पैरामीटर में सेलेक्ट किए पैरामीटर्स, आपको डिफाइंड पैरामीटर्स में जाना है। अब डिफाइंड पैरामीटर्स में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन स्टील, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल मिनिमम है। तो मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यहाँ पे 20 M20 यूज़ करना है सपोज में देखो, तो यहाँ पे यूनिट किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या वैल्यू दूंगा, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में जो वैल्यू होगी M20 की वो 20,000 हो जाएगी, ठीक है। अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर होता तो 20 ही टाइप करते हैं हम, अभी इसको ऐड कर दिया। एफ बाई मेन मेरे को 5 लाख करना पड़ेगा, 500 अगर यूज़ करना है तो ये 5 लाख हो जाएगा, तो ये 5 लाख कर दिया। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे बार मैक्सिमम कितने डाया का यूज़ करना चाहते हैं, मैंने सपोज 10 mm डिफाइन किया कि मेरे को 10 mm की बार यूज़ करनी है, तो 10 mm बार मैंने ऐड किया। एंड मिनिमम बार मेरे को सपोज 8 mm यूज़ करना है तो मैंने 8 mm को ऐड किया, ठीक है। तो मैंने वो पैरामीटर्स को ऐड करता गया। अब वो पैरामीटर कहाँ आ रहे हैं, देखिए आपको यहाँ पे ये देखिए फेडेड में फेडेड पोर्शन दिख रहा होगा। इस पोर्शन में ये एरो, ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करते जाएंगे, देखिए लाइन क्या होती जाएंगे, लिस्ट जो है आपकी क्लिक होती आएगी और आप देखेंगे इधर पे आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन मार्क के साथ, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील क्वेश्चन मार्क के साथ, ये हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम मिनिमम सब क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा है। और देखिए यहाँ पे करंट कोड IS 456 मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है। अगर आपके सिस्टम में सपोज BS 8110 है मतलब ब्रिटिश कोड या अमेरिकन कोड है तो आपने इधर से चेंज करके इसको IS 456 मैनुअली कर लेना है। बाकी इसको डिफ़ॉल्ट हम कैसे इंडियन कोड कर सकते हैं वो मैं लास्ट में आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अभी ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमांड की। तो कमांड क्या है, आपने ये तो पैरामीटर डिफाइन किया, अब हमें नेक्स्ट कमांड देना है। कौन सा कमांड, डिज़ाइन शेयर वॉल कमांड। मतलब अभी ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो सरफेसेस हैं इनको अभी एज ए सरफेस ही कंसिडर कर रहे हैं, अभी इसको इसने शेयर वॉल कंसिडर नहीं किया है। आपको इसको शेयर वॉल कंसिडर कराना है तो कैसे होगा, आपको डिज़ाइन शेयर वॉल कमांड को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अभी आपको और इस बेटर ये समझ में आ जाएगा जब मैं इसको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो मैंने इसको ऐड बस किया, अब इस लिस्ट पे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए तो यहाँ पर देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा है। तो मैं इसको असाइन टू व्यू करूंगा। असाइन टू व्यू ही करिए क्योंकि ये असाइन सिर्फ सरफेस में ही होगा और कहीं नहीं होगा, तो इसको असाइन टू व्यू आप करते जाइए, असाइन होता जाएगा। देखिए मैं इसको असाइन करता जा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम बार आया इधर 10 mm हमें चाहिए, मिनिमम बार आया 8 mm चाहिए है, एंड लास्ट में हमें यहाँ पर जो चाहिए है वो डिज़ाइन शेयर वॉल। देखिए डिज़ाइन शेयर वॉल क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहा है
किसे शेयर वॉल एज ए शेयर वॉल डिज़ाइन करना है, इसे करना है, तो मैं इसको असाइन टू व्यू कर दूंगा, तो ये देखिए डिज़ाइन हो जाएगा। इसके बाद मतलब उसमें डिज़ाइन का एक कमांड अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एनालाइज में जाकर आपको रन एनालिसिस पर क्लिक करना है। अब रन एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस में टाइम लेगा, हमको वेट करना होगा, तो अभी हम इसको वेट करते हैं। तो देखिए ये रिजल्ट हमारा आ चुका है। अब देखिए रिजल्ट जो आया है उस रिजल्ट को हम कैसे रीड करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे होंगे, व्यू आउटपुट फाइल ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन डन करना है। बट इन केस अगर आपने व्यू आउटपुट ऑप्शन पे क्लिक करना भूल गए हैं और आपने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, तो हम आउटपुट ऑप्शन कैसे ओपन कर सकते हैं। फाइल में जाइए, फाइल में व्यू ऑप्शन में जाइए और व्यू में आप देखेंगे आउटपुट फाइल, आउटपुट स्टैट आउटपुट ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। या फिर इधर एक टूल बार आपको दिख रहा है, टूल बार का नेम है फाइल टूल बार, इसमें आप ये देखेंगे स्टैट आउटपुट, आपको आइकॉन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा होगा जिसका नेम है रिजल्ट, आप रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, शेयर वॉल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट हमें निकाल के इसने दिया है। अब देखिए ये क्या रिजल्ट दे रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे लेवल वाइज क्या होता है कि जो ये आपने जो प्लेट्स लगाई थी, जो सरफेस लगाया था, इसको लेंथ वाइज डिवाइड कर देता है। 0.3 मीटर, 0.61 मीटर, 0.91 मीटर, 1.22, 1.52, मतलब हर 0.3 में क्या कर देता है, इसको नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए ये इसने इसको डिवाइड किया हुआ है 0.3, 0.61, 0.91 मीटर पे। अब इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें ये बता रहा है कि आपको हॉरिजॉन्टली 8 mm डाया की बार यूज़ करनी है। 8 mm डाया की बार यूज़ करनी है, कितने कितने डिस्टेंस पे यूज़ करनी है, 218 218 mm पे 8 mm की बार्स को क्या करना है, अरेंज करना है। वर्टिकल देखिए, वर्टिकल हमने डिटेल नहीं दिया था वहाँ पे, वर्टिकल के बार्स का डिटेल नहीं दिया था, बट वर्टिकल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है हमको, मतलब ये ऑटोमेटिकली IS456 कोड के थ्रू पिक कर लेता है। देखिए IS456 कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना दे रहा है, 8 mm की बात कितने डिस्टेंस पे, 345 mm में। मतलब हॉरिजेंटली आपको 8 mm की बात हर 218 के डिस्टेंसेस पे अप्लाई करना है, एंड वर्टिकली जो बात आप देंगे वो 8 mm की ही रहेगी 345 mm में। ठीक है, अब नीचे नॉट रिक्वायर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सिंगल लेयर इन्फोर्समेंट में ही डिज़ाइन हो जा रहा है, मतलब आपको 2 लेयर्स में इन्फोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो ये बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अब देखा जाए तो ऑलमोस्ट देखिए वैल्यू हर लेंथ में सेम ही आ रही है, तो आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर लेंथ को देखें, आप किसी एक लेंथ को देखिए और उस लेंथ के अकॉर्डिंगली आप डिटेलिंग क्या कर सकते हैं, ऑन फील्ड अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये शेयर वॉल डिज़ाइन है। शेयर वॉल डिज़ाइन में बेसिकली देखा जाए तो अभी स्टैड में बहुत अभी वर्क करना बाकी है, अभी स्टैड प्रो में अभी इसमें इतना इसको एडवांस नहीं किया है। प्लस अगर हम बात करें कि RCDC में अगर शेयर वॉल डिज़ाइन करना हो तो RCDC में भी अभी शेयर वॉल को इंपोर्ट करने का ऑप्शन अभी नहीं आया है, मतलब अभी स्टैट प्रो अभी उसमें अभी डेवलप नहीं हुआ है इतना कि वो शेयर वॉल डायरेक्टली हम किस में डिज़ाइन कर सकें, RCDC में डिज़ाइन कर सकें, तो इसीलिए शेयर वॉल हमने इसमें ही डिज़ाइन किया है। और शेयर वॉल में जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो रेनफोर्समेंट डिटेल आ जाती है, बट इसकी ड्राइंग जो है, ड्राइंग मतलब जैसा कि आपने बीम डिज़ाइन, कॉलम डिज़ाइन में देखा कि ड्राइंग डिटेल के साथ सारी डिटेलिंग्स आती है, इसमें ड्राइंग डिटेलिंग नहीं आती। इसमें क्या आएगा, इसमें आपको सिर्फ डेटा पता चलेगा कि कितने mm का बाद कितने कितने डिस्टेंस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमारा शेयर वॉल डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो जब ये शेयर वॉल डिज़ाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट जो मेरे को अभी इसमें बताना है वो ये बताना है कि ये जो कोड मेरे में डिफ़ॉल्ट IS456 आता है, ये आपके में कैसे आएगा, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ एंड स्टैक को वापस ओपन करूँगा। जब स्टैक मैं वापस ओपन किया तो आप देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट टास्क में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। ठीक है, आपको कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे और भी सेटिंग्स है।
तो मैं जो सेटिंग्स हमारे काम की है वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एक सेटिंग है, देखिए यूनिट की, किस यूनिट पर वर्क करना है, मैट्रिक यूनिट या इंग्लिश यूनिट। तो हम मैंने बाय डिफ़ॉल्ट मैट्रिक लेके रखा है, इसलिए जब भी मैं अपनी फ़ाइल ओपन करता हूँ तो मेरे में मैक्सिमम टाइम यूनिट्स मीटर्स में आपको दिखती हैं। आपने देखा होगा कि मीटर्स में ही थिकनेस, वो कॉन्सेप्ट मांग रहा था कि थिकनेस, आप थिकनेस ऑफ शेयर वॉल बताइए। तो ये क्यों क्यों आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने मैट्रिक किया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक है, आप इंग्लिश करना चाहें इंग्लिश कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो इनकेस अगर आपको वाइट या ब्लैक कलर करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे हमें जो एक बोल सकते हैं आदत है वो है वाइट कलर की, तो हम वाइट कलर ही लेके चलते हैं। स्टैट डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कोड, इसमें देखिए ये यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे करंट डिफ़ॉल्ट शेयर वॉल डिज़ाइन कोड IS456 है, लेकिन अगर आपके में BS8110 है तो आप इसको क्या करेंगे, IS456 कर देंगे, इसको अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये हो चुका है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको डिस्कस करूंगा वो बैकअप मैनेजर, एक छोटा सा ऑप्शन है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। बैकअप मैनेजर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आपने ये देखा होगा कि कभी भी हम कोई फाइल पे वर्क करते हैं, किसी भी फाइल पे वर्क करते हैं, तो वो हर 5 मिनट्स में आपसे सेव करने का एक ऑप्शन ला के देता है, डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है, डू यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये किस वजह से करता है, क्योंकि यहाँ पे इनेबल ऑटो सेव ऑप्शन ऑन है। अब ये ऑप्शन ऑन है तो ये देखिए नंबर ऑफ ऑटो सेव कितना है, 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटो सेव 5 मिनट्स, मतलब हर 5 मिनट्स में आप 5 टाइम्स आप हमसे ऑटो सेव्स के लिए पूछेंगे, सेव के लिए पूछेंगे। लेकिन अगर मैं ये ऑप्शन ऑफ कर दूंगा तो ये ऑटो सेव या सेव वाला ऑप्शन आपसे पूछेगा ही नहीं, ठीक है। बट इसको ऑन रखने का एक बेनिफिट क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे फाइल नेम, आपको यहाँ पे डेट दिख रहा है, आवर्स टाइम्स दिख रहा है, बैकअप टाइप दिख रहा है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट को पहले इंपोर्ट किया ऑटोकैड से, फिर उसमें सेक्शंस अप्लाई किया, मतलब ऑटोकैड से इंपोर्ट किया तो आपने उस टाइम तुरंत सेव किया, तो जैसे ही उस टाइम आप उसको सेव करेंगे तो पर्टिकुलर फाइल उस टाइम पे एक बैकअप बना देगा। कब आपने मान लीजिए ऑटोकैड से फाइल को लेकर आए, फिर नेक्स्ट आपने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, सेक्शंस अप्लाई किया, सपोर्ट अप्लाई किया, फिर उसके बाद सेव किया, तो फिर एक सेकंड बैकअप बनेगा, फिर लोड अप्लाई किया, फिर सेव किया, तो फिर एक थर्ड बैकअप बनेगा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि इनकेस आपकी फाइल में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उस फाइल को आप किसी भी टाइम पे किसी भी बैकअप पे दोबारा ओपन कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट होता है, ठीक है। तो ये है एक बैकअप का ऑप्शन। इन केस आप चेंज करना चाहते हैं, नंबर ऑफ बैकअप्स बढ़ाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। अभी जो डिफ़ॉल्ट है मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। तो देखिए इसी के साथ हमारा शेयर वॉल डिज़ाइन हो चुका है, बट जैसा कि मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, शेयर वॉल डिज़ाइन आप सबसे लास्ट में करिएगा ताकि आपको ईजिली ये समझ में आए। आपको पहले बीम डिज़ाइन, कॉलम डिज़ाइनिंग, स्लैब डिज़ाइन, स्टैड RCDC में कर लेना है, उसके बाद शेयर वॉल डिज़ाइन के वीडियो को देखना है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।